वेलकम टू माय चैनल एसएमआई में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आप सभी के लिए एसएमआई एजुकेशन लेकर आया है कक्षा 10 के लिए गणित और विज्ञान और अन्य विषयों के लिए भी एसएमआई एजुकेशन पर क्लास चलती है। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपसे एसएमआई एजुकेशन से उसका लाभ उठाना है, ठीक है, और उससे आपको स्टडी करना, पढ़ाई करना, अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं कक्षा 10 के लिए मैं जो प्रश्नावली चल रहा था, ठीक है, 4.3 का है, 4.3 का, ठीक। ये है गणित विषय, गणित कक्षा 10, ठीक है। और 4.3 है द्विघात समीकरण, आर्यन की बुक का सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया गया है 23 नंबर दिया है। द्विघात समीकरण क्या दिया गया है? 7x² + 12x + 5 के मूलों का योग और गुणनफल क्या कीजिए। और 0 के मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए, पूछा गया है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण दिया गया है, मूलों का योगफल से गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसके लिए बहुत आसान सूत्र होता है, आपने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। जो समीकरण दिया गया है x² + 12x + 5 = 0, बहुत आसान सवाल है। मूलों का जो योगफल होता है, मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। ax² bx + c से तुलना कर लीजिए समीकरण का, इसे ab का मान निकालिए। के स्थान पे 7 है, b के स्थान पे 12 है, c के स्थान पे 5। चिन्ह देख लेते हैं एक बार, सब सही है, ठीक है। पर ये अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल, b का मान -7, हम 12 है b का मान, माइनस चिन्ह रहेगा, a का मान 7 है, आंसर गला हो गया। फिर कह रहा है मूल गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। c का मान 5 है, a का मान 7 है, ये हमारा आंसर है। यही पूछा गया था कि योगफल और गुणनफल बताइए, ठीक है। योगफल और गुणनफल बताइए, बहुत आसान सवाल है, छोटा सवाल है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना है, ऐसे सवाल को बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं, फोड़ सकते हैं, ठीक है। और इससे आसान कोई सवाल है नहीं। इस द्विघात समीकरण का सूत्र है मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, ठीक है। इसको याद रखना है आप सभी को, ठीक है। और देखिए जो ये चैप्टर चल रहा है, अध्याय चल रहा है प्रश्नावली का 4.3, इसमें बहुत सारे सूत्र होते हैं, मैंने बताया भी होगा, ठीक है। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, ठीक है। मूलों की प्रकृति बार पूछी जाती है द्विघात समीकरण की, मूलों की प्रकृति पूछी जाती है। जैसे कंडीशन क्या होती है, ठीक है, समीकरण में, जैसे अगर b का मान अगर b का मान द्विघात, b का मान धनात्मक है, ठीक है, पूर्ण वर्ग है, तो इसका क्या आंसर मिलता है? तो अगर b का मान धनात्मक पूर्ण वर्ग होता है तो धनात्मक मतलब होता है, ठीक है। हमारा जो मूलों की प्रकृति होती है वो होती है वास्तविक, परिमेय और असमान, ये सब होता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा इस सवाल में, ठीक है, हमेशा याद रखना है। बस तो दूसरे में क्या होता है, दूसरे में अपरिमेय हो जाता है, सब कुछ यही रहेगा। अगर डी का मान धनात्मक है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है और पूर्ण वर्ग नहीं है, तो सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। बस सिर्फ परिमेय क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। परिमेय का क्या आ जाएगा, अपरिमेय। तो सूत्र याद रखना है। अगले सवाल में बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं, ठीक है। अगर आप सभी क्रम से चाहिए, प्रत्येक सवाल का हल चाहिए, ठीक है, तो एसएमआई एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, के का मान ज्ञात कीजिए।
दिया गया है द्विघात समीकरण यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k बराबर 0 के मूलों का योग के मूलों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। उनके गुणनफल के बराबर है। अगर बराबर है, के का मान पूछा गया है। के का मान कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3k के मूल का योग उनके गुणनफल के बराबर है। तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। इसी का मान रखना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू, यानी मूलों का योगफल है, मूलों का गुणनफल है। ठीक, हमारे पास जो दिया गया यहां से मान निकाल लेंगे आप सभी। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3k बराबर 0। ए का मान के है, बी का मान 2 है और सी का मान 3k है। ठीक है, मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपान ए होता है। इसी बराबर दिखाना है, बी अपान ए इंटू सी अपान ए। लिखा है मूलों का योग और गुणनफल बराबर है। तो बी अपान ए माइनस 2 बटे, चाहो तो ये हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर तो ये काट दीजिएगा, शाम हो जाएगा। माइनस 2 बराबर सी का मान 3k, बस 2 को इधर लाइए तो 2 बटे 3 हो जाएगा बराबर k, यानी k का मान आ जाएगा 2 बटे 3। बहुत आसान सवाल है। ठीक है, सॉरी 2 हो गए, 2 बटे 3। तो यहाँ देखिए कैसे लगाएंगे। तो इसने कहा है कि मूलों का योगफल गुणनफल बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मान बराबर होंगे। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा मान बी अपान ए होता है। कहीं चाहो लिख लो, दिक्कत हो रहा तो। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ये होता है। ठीक है, यहाँ से मान निकाल सकते हैं आराम से, 2 बार 3 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद एक सवाल और 2 सवाल और करते हैं। ठीक है, तो एकदम बेहतरीन सवाल है, बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं। ठीक है, आपको बस सिर्फ ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, समझना है, कॉपी में लेकर बैठना है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो, और हमसे लाइव भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, लाइव भी क्लास चलती है एसएमआई एजुकेशन पर, एसएमआई एजुकेशन। ठीक, तो लाइव भी जुड़ सकते हैं। लाइव के लिए शेड्यूल जो है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको जो मोबाइल पर, ठीक है, यूट्यूब पर हमारे आईडी का जो है कि लोगो जाएगा। ठीक है, आपको उसका कमिंग अप टाइम देता है, मतलब कितने बजे क्लास चलती है वो दिखाता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के पास, और आज इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण के मूल 3 और मान 2 है। 25 नंबर क्या दिया गया है? द्विघात समीकरण के मूल 3 और 2 है। 3 और 2 हैं, वह समीकरण ज्ञात कीजिए। वह समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण पूछा गया है। तो समीकरण देखिए, बता देता हूं, मैंने पता होगा, ऐसे होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा 0। ठीक, ये होता है द्विघात समीकरण। जो यदि आपको मूल ज्ञात है, समीकरणों के मूल ज्ञात है, ये द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात है, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हमारा 3 है और बीटा का मान -2 है, ये दिया गया है। ठीक, इस सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको, इस सूत्र से ही लगाएंगे सवाल को, जबरदस्त तरीके से फोड़ेंगे। ठीक है, तो जाता है एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान -2 है, एक्स हो जाएगा 3 गुणे -2 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से घटाएंगे तो एक्स आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, और -2 3 6 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, मान रखने आना चाहिए, बहुत छोटा सवाल है। ठीक है, एकदम बहुत छोटा सवाल है, पिंडी सवाल कह सकते हैं। और जो बच्चे तेज होंगे तो मुझे लग रहा है कि मुलमान ही बता सकते हैं।
हाँ, इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा आपको। द्विघात समीकरण का समीकरण कैसे निकालते हैं। ये क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। द्विघात समीकरण कहते हैं समीकरण हमारा यही होगा, तो समीकरण हमारा हो जाएगा, इस समीकरण हो जाएगा, ठीक। आते हैं लास्ट सवाल की ओर चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा समांतर श्रेणी, ठीक है। और अगर कोई समस्या होती है किसी भी सवाल में, कैसा भी सवाल है, ठीक है, तो आप कमेंट के माध्यम से या उसको लिख के बताइए किस प्रश्नावली का, किस बुक का है, एनीवन कोई भी बुक हो, 10 या का, 11 का, 12 का, ठीक है, तो उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और कमेंट करके बताएंगे तो आपको उसका सोल्यूशन अवश्य मिलेगा, ठीक। आइए लास्ट सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। एक सवाल और लास्ट बचा है, ठीक है। कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -2 है, गुणनफल -4 है, वो समीकरण दिया है। इस बार उदाहरण दिया गया है, दिया है एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, इस बार योगफल दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान -2 तथा गुणनफल कितना दिया गया है, -4 है। कह रहा है कि वह समीकरण क्या थी, समीकरण पूछा गया, ठीक है ना। तो वही सूत्र लगाएंगे, द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात मानक समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा 0। इसी मान रखना है, कुछ नहीं, इस बार आसान दिया गया। इस बार हमको साफ साफ में लिखा योगफल और साफ साफ लिखा क्या लिखा, गुणनफल, यानी कि मान पहले दिया गया है x² यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -2, अल्फा इंटू बीटा का मान -4। तो इसमें लिखा है साफ साफ मूलों का योगफल, ठीक है ना, मूलों का योगफल। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 यानी -2 हो जाएगा x और -4 और 0, x² माइनस प्लस 2x हो जाएगा 4 और 0। ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से लगा सकते हैं, 2 लाइन में सवाल है, ठीक है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है। और आज इस चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे, ठीक है, तो भी बता दिए गए हैं, 26 से दिए हैं, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे समांतर श्रेणी में लेकर, ठीक है। समांतर श्रेणी कहते कैसे होता क्या है, श्रेणी की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है, सवाल कैसे हल करते हैं, और इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं परीक्षा में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, ठीक है, बहु विकल्पी में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक है, तो उससे मिल जाएगा आपको। और एक आध दो सवाल बड़े पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। ये 10 का बैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने 10 को अच्छे से पढ़ा है, 8, 9, 10, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसको क्वालिफाई करो, तो यही से पूछा जाता है, अलग से कुछ नहीं, यही से पूछ लेता है, तो और अलग से कुछ नहीं आता है। इसलिए अपना बेसिक चीजें मजबूत करिए, क्योंकि हर एग्जाम में मैथ के कुछ न कुछ प्रश्न आते हैं, ठीक है, 10th और 12th के अलावा भी, ठीक है। तो ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और आप यहीं सवाल करते हैं, धन्यवाद।